हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम महेंद्र और आप सबके स्वागत है हमारे चैनल में। सर दुर्गा जी का एपिसोड 18 आइए देखते हैं। आ गए तुम। खुश आमदीद। क्या तुम ऐसे ही खड़े खड़े देखते रहोगे मुझे? हैं? इधर आकर मदद नहीं करोगे मेरी? तुम्हें पता है मैं क्या बना रहा हूँ? जरूर भाई के लिए दस्ताना बना रहा हूँ मैं लोहे का। ताकि वो एक मर्तबा फिर पहले की तरह अपनी तलवार पकड़ सके और फिर तुम्हारे बाबा और आइकिस को शहीद करने वालों से उनके जुल्म का इंतकाम ले सके। हमने वहीं कब्रें खोदी और सबको दफना दिया भाई, इसलिए हमें देर हो गई। माजरत चाहते हैं। मंगोल जाहिर है कि वो हमारे हर कदम से बाखबर है। तभी तो उन्होंने उस बेजरत ताजिर को भी जान से मार दिया। लगता तुझे ये है कि वो जाड़े में हमें भूखा मार देना चाहते हैं। ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मेरे जहन में इस वक्त एक और उलझन बसी है। वो क्या है? नोया की बात सच साबित हुई तो दुर्गा वाले कब तक हमारे साथ अपना अनाज बांटेंगे? ये गई उसके पास वापस से। सरजान खातून, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा तुमसे काम नहीं हो रहा है तो जाके आराम करो अपने खैमे में। मैं भी ठीक कर लूंगी इसे। रुक जाओ, छोड़ दो इसे। गुंदोक्तों के गुस्से ने तुम्हें तोड़ के रख दिया है। सरजान, सरजान। जाओ और जब खुद को संभाल लो तो वापस आ जाना। मदद करो मेरी। अरे अभी हम सब फंस ही जाएगा। बहुत ज्यादा जख्मी है। मुझे तुम भाई से बात करनी है। कोई मुझे बुला दे। ठीक है, जल्दी जाओ, जाओ और गुंदोक्तों को बुला के लाओ जल्दी।
हिम्मत रखो भाई, लेकर आओ, जाओ जल्दी। हिम्मत रखो भाई, थोड़ी हिम्मत रखो। अच्छा मेरी मदद करना चाहते हो तुम? हटो, रास्ता दो मुझे, थोड़ी हवा आने दो ताकि सांस ले सके। क्या हुआ से? भाई हुआ क्या तुम्हें? भाई वो हमजा 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 ने तीर मारा है मुझे। वो मुझे मारना चाहता था। कारगिल के साथ मिलकर उसने 11 सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया है और चला गया। कहाँ गया वो? बताओ मुझे। वो नौयान के साथ मिल गया भाई। उसने कबीले से गद्दारी की है। नहीं, हमजा कभी भी हम लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कुद्दू। जाओ यहाँ से। को जबाश, घोड़े तैयार करो, हम गद्दारों के ताकों में जाएंगे। जो हुकुम भाई। रास्ता दे, एक तरफ हो जाए। सब रास्ता हटो, हटो। ऐसा सुनो। आराम से ध्यान से। अरे यार। अभी इनको लग गया अब्दुल रहमान भी मिला हुआ था। क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है? तो इनका शक बिल्कुल सही था। हमजा ही गद्दार है और हो सकता है कि अब्दुल रहमान भी उसके साथ शामिल हो। ना ना ना। भाई हमजा ने सिपाही कारगिल की मदद से 11 गाई जंजुओं को अपने साथ मिलाकर नौयान की हिमायत का ऐलान किया। ये गाई जंजू को जख्मी भी कर दिया। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? लानत हो समीर फरोश भाई। और वहाँ कबीला अंदरूनी तौर पर टूट का शिकार हो चुका है। इस बगावत के आगे बंद बांधना बहुत जरूरी है। जल्दी कुछ करो हाइमा। आप क्या चाहते हैं? अब्दुल रहमान की मौत। ओह नो। अगर वो अपना जुर्म मान जाता है तो उसे फौरन कत्ल करो, और अगर जुर्म कबूल नहीं करता तो उसे कैद में डालकर इबरत का निशान बना दो ताकि फिर कभी बगावत ना हो। अर्जुन जल्दी छुड़ा ले बाबा। उस तरफ चला है अभी।
आ गया। बहुत गलत टाइम पे एंट्री हुई है इसकी यार। तो पहले माहौल गर्म है अभी। इतनी खामोशी क्यों है यार? कोई तो गड़बड़ हुई है हमारी गैर मौजूदगी में। बेटा, तू लगे कशर है। कैसे मालूम हुआ? नोयान के साथ जाकर मिल गया है वो बदसात इंसान। इसी वजह से अब्दुल रहमान को गद्दार समझते हैं ये। जिरगे में भी बहस हो रही है इस पर। उसको सजाए मौत देना चाहते हैं। अंजाम बहुत ज्यादा भयानक दिख रहा है। जल्द हिफाजती इकदाम लेने होंगे। हिफाजती इकदाम के लिए अभी भी वक्त है। देर नहीं हुई है सरदार। तुम जिरगे की कार्रवाई में बगैर इजाजत कैसे मुखिल हुए अब्दुल? जिरगे के फैसले इंसाफ पर मबनी होते हैं, इंतकाम पर नहीं। एक बहादुर जंगजू को दूसरे की गद्दारी की सजा देना और वो उसकी रिवायत नहीं है मामू जान। जिरगे ने कोई फैसला नहीं किया अभी। मुअज़्ज़िज़ीन अपना गुस्सा उस पर उतारेंगे वालिदा। इन्हें कुर्बानी चाहिए और वो कुर्बानी अब्दुल रहमान देगा। मैं नहीं होने दूंगा ये सब तुम्हारी अना और जिद की वजह से हुआ है और अब तुम बिना तरद्दुद फैसले साबित कर रहे हो। जब से तुम आए हो जंगजू परेशान है। क्या करें, किसकी माने किसकी ना नहीं। सरदारों से मुंह मोड़कर दुश्मन से जा मिले। मैं तंबीह कर चुका था कि नौयान मौसम सरमा गुजरने का इंतजार नहीं करेगा, मगर नहीं सुना आपने। आप लोग जब यहाँ रेत में सर छुपाकर बैठे थे तब नौयान वहां ऐलान जंग कर चुका था। ये क्या हमारे लिए खतरनाक हो जाएगी। अब क्या होगा? मजबूर मत करो मुझे अब्दुल। ये बात जान लो कि मैं तुम पर भी कोई रहम नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से कबीले का अमन सुकून बर्बाद हुआ है। हमारे रास्ते में चले जाओ, यहां से दफा हो जाओ। क्या कर रही है यार? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अतुल। आप बस भी करें। अरे तू चुप हो अपनी जा। वालिदा और अपने भाई पर ही रहम कर ले। आपके मामू आपका बहुत तस्करा करते थे। बहुत नाज है उन्हें आप पर। आपका जिक्र करते हुए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। अब वो ना ठीक से सो पाते हैं और ना ठीक से खाना खाते हैं। नहीं जानते थे कि दोगलापन क्या होता है जब तक आप वापस नहीं आए थे। खुदा के लिए बस कर दें, जिद छोड़ दें अपनी। सरदार की इताअत करें। आप जैसे जंगजू को ये सब सेब नहीं देता। वो किस तरफ गए? फिर जिद कर रहे हैं। छोड़ दें अपनी जिद। जो पूछा है वो बता दें।
शुमाल की तरफ। क्या करेगा अर्तुल? सरदार कोरकुस ने सख्ती से मना किया है, आप अंदर नहीं जा सकते। ये निकालेगा अभी। भाई आप, तुम्हें यहाँ से जल्द निकालने की अब्दुल, तुम तैयार रहना। जब तक मेरी बेगुनाही साबित ना हो जाए, मुझे शहीद ना होने दीजिएगा। परेशान मत हो। आप यहाँ से चले जाएं, वरना हम जबरदस्ती करने पर मजबूर हो जाएंगे। वापस आऊंगा अब्दुल रहमान। निकालो निकालो इसको, भेजो नयान के पास। असली खेल फिर शुरू होगा। कैसे निकालेगा भी वो देखना। बल्कि हमजा इनके हाथ आएगा। भाई, हम भी अब्दुल रहमान की हिफाजत के लिए जरूरी है। जैसे आप कहो। जैसा आपका हुक्म भाई। अतरुल, आपके लिए एक बात का जानना जरूरी है। जी कहिए हलीमा सुल्तान। भाई, लेकिन ये बात आपके इल्म में होना जरूरी है। जानता हूं, मगर मैं नाराज नहीं हूं दोनों से। उन्हें जो ठीक लग रहा है वो वही कर रहे हैं। फुरकुतुल दुआन की तरह आपको भी कबीला बदल करने पर गौर कर रहे हैं वो। मैं भी यही चाहता हूँ हलीमा सुल्तान, क्योंकि कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं कबीले में रहकर। तुम्हें घबराना नहीं है, बहुत जल्द सब पर हकीकत आश्कार हो जाएगी। तो मुझे क्या करना होगा? सब्र करना है हलीमा सुल्तान, सब्र करना है बस। मोअज़्ज़िज़ सरदारों, ये जिरगा अब अब्दुल रहमान की सजा के बारे में फैसला सुनाएगा। क्या किसी को कुछ कहना है? मेरे सरदार, इस कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन, गलत है आपका यह फैसला। सही और गलत का फैसला ये जिरगा करेगा देवी तमीर। हकीकत रोजे रोशन की तरह आया है। गद्दारी का अंदेशा अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब्दुल रहमान की यार मतलब ये तो गलत है ना। एक गया है तो उसका मतलब थोड़ी ये भी करेगा।
यार, हाइमा का लंबी टाइम हाथ में उठाना। अब्दुल रहमान की दाद खुद करेगी। शर्म आनी चाहिए आपको। एक्चुअली क्या कर रहे हो यार? उस तरफ गए हैं वो। ये कोई चाल भी हो सकती है उनकी। कहीं उनके साथ मंगोल तो नहीं? कुछ आवाज जाकर जाबाजों से कहो कि ऊंची जगह से इलाके की निगरानी करें और कोई भी खतरा हो तो फौरन खबर दें। जवाब करें भाई। चलो आगे बढ़ो। ये किसके पीछे है? वो लोग फील्डिंग में आगे बैठे हुए हैं। अर्जुन भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम कैसे कबीले के गद्दार बन गए हमसा? किसी ना किसी को तो बंदूक की हिमाकतों का सद्भाव करना था। आप कर सकते थे, लेकिन आपने ये सब कुछ करने के बजाय खुद से रोने को तरजीह दी। पहले आपने अपना हाथ गंवाया और फिर अपनी कायदाना सलाहियत। नोयान सुकून से नहीं बैठेगा आपको मारे बिना। नोयान कौन सी हड्डी डाल रहे हैं जो गद्दारी पर उतर आए हमसा?
कैसे लड़ेगा इन सबसे? क्या पता। मैं हड्डियों पर नहीं पलता, जिस तरह तुम्हारा भाई गुंदोटू पलता है। ये सर कदम किए बगैर मेरी तलवार नियाम में नहीं जाएगी। हमजा क्यों कर रहा है यार? जमा दो, जमा दो। तुम्हारा हाथ इस काबिल नहीं है अर्तुगरुल। इस जंगली को पकड़ लो, ये हुक्म है मेरा। कैसे? अरे मैं मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? हमला करो इस पर। गद्दार हो तुम लोग। गद्दार हो सारे। सुंदर को मार दो, बस हो गया। गर्दन उड़ा दो इसकी। तुम्हारे कबीले का नया सरदार मैं हूं अर्तुगरुल। आज के बाद तुम मेरा हुक्म मानोगे। कोई तो आ जाए। जो तुमने हमारे साथ किया वो कर्ज रहा। शान बख्श रहा हूं तुम्हारी, लेकिन मुझे दोबारा कभी नजर मत आना अर्तुगरुल, अरे बाबा रे बाबा। वरना तुम्हारी मौत का फरिश्ता बन जाऊंगा मैं। दो मुझे, मार दो मुझे। किसी माजूर की जान लेना मेरे शाया निशान नहीं। बांध दो इसे। कलम नहीं किए मैंने तो मुझे सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल नहीं मानना था। इंशाल्लाह तुम भेड़ियों की खुराक नहीं बनोगे अर्तुगरुल, ख्याल रखना अपना। और अपने भाई गुंदोटू को मेरा सलाम कहना। उसका भी सर कलम करूंगा बहुत जल्द। नोयान के कुत्ते, तुम्हारी मौत बहुत करीब है। चलो अब जाना होगा हमें, जल्दी। मेरे जख्मी हाथ को ठीक कर दे। एक्चुअली ये अभी हाथों रुस्वाई से बचा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। पत्थरों की वजह से साल को पहुंच गया हम सब। हो जाता है सब। मेरे भाई, हम वो सब कुछ करेंगे जो हमारे कबीले की सलामती के लिए जरूरी है। तुम्हें बस थोड़ा हौसला रखना होगा। ये कैसे बहुत जल्द मरेगा ये। तैयारी कर रहा हूं, वापस इसको कभी नहीं मारेगा। आएगा। या तो इसका वो कोई
गोजाबाज मार देगा उसको, ये देखो धोखेबाजी की है। बट मेरे को ना अभी बुरा लग रहा है उसका क्या होगा क्या होगा। कौन आ गया? महेंद्र ने ये होता है अपना ही होगा और कौन होगा। फिर बचा लिया तुमने। मेरी क्या औकात है, अल्लाह बचाने वाला है। हमें हर हाल में मदद भेजने वाले की ही अदालत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। क्या खबर है? परिंदों ने नोयान की आमाजगाह से खबर भेजी है। वो ओइदे के पास से वापस पहुंच चुका और कबीलों के दरमियान मुश्किलात पैदा करना चाहता है। उससे पहले हम उसकी जिंदगी मुश्किल कर देंगे। फिर आता हूं वापस। हमने तो सोचा था कि इत्तेहाद बढ़ेगा, लेकिन इनके गद्दारों ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। हमने उनको अपने अनाज में से हिस्सा दिया, उन्हें अपने खेमे दिए, लेकिन हमारा सुकून बर्बाद हो गया। सरदार कुरकुत, आपको कबीले में अमन सुकून वापस लाना चाहिए, वरना इनकी वजह से दुदुर्ग का कबीला भी तबाह हो जाएगा। हमने इत्तेहाद का इरादा किया था तो हम जानते थे कि इसमें मुश्किलात भी आएंगी। इन मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए साथ रहने का फैसला किया था, लिहाजा हम पीछे नहीं हट सकते। तुम तो खुश हो ना? काई के जख्मियों के इलाज की वजह से तुम तो खूब अमीर हो रहे हो। बंद करो बकवास, तुम्हारी जबान खींच दूंगा। बाहमी एहतराम को मजूद खातिर रखा जाए। ये तुम्हारे सरदार का खेमा है। काई कबीले को गद्दारी की कीमत चुकानी पड़ेगी, वरना खून खराबा होने का अंदेशा है। हमें अपने नुकसान का अजाला चाहिए। कुरकुत मामू की जगह हमने पहले भी इस तरह के नुकसान की कीमत अदा की है तो अब भी कर देंगे। कीमत तो हम अदा कर देंगे, लेकिन ये जो गद्दारी का दाग लगा है इसे कैसे मिटाएंगे हम लोग? बहुत तकलीफें उठाई हैं मैंने जिंदगी में, लेकिन हमजा की गद्दारी उन सब तकलीफों पे भारी है। एक्चुअली क्या होता अगर उसकी गद्दारी का पहले पता चल जाता तो? अगर हमें मुसीबत में डालना उसे बागी बनाए। हम क्या करेंगे? दोबारा नकल मकाने के लिए कबीले वालों का क्या ख्याल है? कबीले की दोबारा नकल मकानी मौत को दावत देना है, और इसके लिए ना ही ताकत है हमारे पास और ना ही इतने वसाइल है। महामारी तू तकिन हर बगावत की है। क्या कहा आपने? आप इसे कीमत कहते हैं भाई? हम पहले ही आप लोगों के साथ अपने खेमे और अनाज बांट कर कीमत चुका रहे हैं। आया बिंदु तू क्या हुआ? क्या सूरत हाल है तू तकिन? सूरत हाल ये है कि गाई जंतु अब नोयान के पालतू बन चुके हैं। गाय
काई कबीले का हर शख्स नोयान का आवारी हो सकता है। हम इन गद्दारों के साथ नहीं रह सकते। तो दुर्गा के मौजिजीन ने गुस्से को खुद पर हावी कर लिया है। वो गेहूं के साथ घुन को भी पीस देना चाहते हैं। मेरी सलाह है कि काई कबीला से मुक्तोज उनके जाबाज अपने हथियारों से दस्तबरदार हो जाए और अब्दुल रहमान को उसकी सजा दी जाए। अब्दुल रहमान क्यों? इस तरह तो काई कबीले को हम अपने मातहत कर रहे हैं। वो तो इस काबिल भी नहीं है अब्दुल भाई। हमारी भेड़ों को चराना ही उनके लिए बहुत है। आप क्या कहते हैं सरदार? सरदार क्या अल्लाह बाबा, क्या बाबा, क्या हुआ सरदार? ये क्या हो गया? पानी पिलाओ, सरदार, जल्दी लाओ पानी। सरदार, भाई मर गया तो और कांड हो जाएगा। हाँ, उसको मिल जाएगी जगह। क्या हुआ सरदार? अरे यार, ये हमजा की गलती की वजह से और प्रॉब्लम में आ गया काई कबीला। अभी कैसे ना हर एक पे ना उन लोग विश्वास नहीं कर पाते। नहीं करेंगे, मतलब ये पूरे काई कबीले को ही ब्लेम करेंगे कि ये है वो है कैसा। ओ शेट, मेरे को तो ना अभी हमजा को तो अभी मार देना चाहिए। अब बस हो गया, मेरे को भी गुस्सा आ गया। देखो एट द एंड हाथ पे भी इससे पैर रख दिया। अरे तू मतलब क्या है यार, क्या ही बोलने का यार ऐसे लोगों को। क्या बोलने का, ये मतलब बोलते ना, गुस्सा आ रहा है मेरे को अभी। उफ, बट अगर इनको कुछ हो गया तो आगे तो ये तू तक की ना रोज की वो मारे वाट लगा देंगे लोग तो पूरी, बहुत जबरदस्त। मेरे को भी टेंशन हो रहा है कैसे क्या होगा, क्योंकि अर्तुगरुल भी अभी, बट अभी ये है कि वो अब्दुल रहमान को कैसे निकालेगा, क्योंकि मेन मसला वो है। बड़ा है कि अब्दुल रहमान कैसे निकलेगा वहां से इनके चुंगल से, ऑफ कोर्स, और कैसे प्लान करके निकालेंगे उसको। क्योंकि अभी अर्तुगरुल को पता चल गया हमजा को अर्तुगरुल का पता चल गया, ठीक है। शायद वो अब्दुल रहमान ये सब चीजों को लेके कुछ कर देखना होगा, क्योंकि देखो वो अब्दुल रहमान का निकलना जरूरी है, तो ही बोलते ना अर्तुगरुल का प्लान काम करेगा। तो वो देखना बहुत जरूरी है कि वो निकाल पाएगा उसको या नहीं, और वो प्लान काम करना बहुत जरूरी है अगर रहमान को हराना है तो। पर अब बहुत 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 बोलते ना ये डिफिकल्ट है। तो यार ऐसे एक एक एपिसोड जो जा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ हो जाएगा, बट यार हर एक एपिसोड में वो मुश्किलात इतनी बढ़ती जा रही है ना। लाइक ये वाले एपिसोड में अभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर ट्रस्ट भी किया तो उनको उतनी बोलते ना वो भरपाई करनी चाहिए। वो सही मजा है, बंदूक का मुंह कैसे बंद कर दिया। अच्छा अनाज और खेमे के से ऑलरेडी बढ़ गया, तुम लोग ये करे तो उसको ऐसा लगा कि हाँ, बट ये ना सुधरेगा नहीं, पता नहीं, देखना होगा आगे कैसे होता है क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।